आत्मा और परमात्मा, श्री कृष्ण का गूढ़ ज्ञान। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में आत्मा और परमात्मा का विचार एक महत्वपूर्ण विषय है। भगवद गीता, जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है, इस विषय को गहराई से समझाने का प्रयास करती है। श्री कृष्ण ने आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाने के लिए कई दृष्टांत और सिद्धांत दिए हैं। यह चांद न केवल आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करता है, बल्कि जीवन, मृत्यु और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करता है। आत्मा का स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायं भूत्वा भविता व नम भूयः अजो नित्य शाश्वतो उयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में श्री कृष्ण आत्मा के अमर और शाश्वत होने की बात करते हैं। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। वह शरीर के नष्ट हो जाने पर भी समाप्त नहीं होती। आत्मा न जन्म लेती है, न ही मरती है। यह केवल एक देह से दूसरी देह में स्थानांतरित होती है, जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। आत्मा का यह स्वरूप यह समझाने का प्रयास करता है कि मानव का सच्चा अस्तित्व भौतिक शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा में है। शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अजर अमर है। आत्मा को पहचानना और उसके शुद्ध स्वरूप को जानना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा को श्री कृष्ण ने गीता में परब्रह्म या सर्वोच्च सत्ता कहा है। वे कहते हैं कि परमात्मा अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि का स्रोत है और सृष्टि के प्रत्येक कण में विद्यमान है। मत परतरन नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतन सूत्रे मणिगणा इव। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके परमात्मा से परे कुछ भी नहीं है। सारा जगत उनसे ही उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में विलीन होता है। परमात्मा वह शक्ति है जो समस्त सृष्टि को संचालित करती है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा और परमात्मा का संबंध अटूट है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस श्लोक के अनुसार आत्मा परमात्मा का सनातन अंश है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य का ही अंश होती हैं, वैसे ही आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही मोक्ष है। यह मिलन तभी संभव है जब मनुष्य अपने सांसारिक बंधनों और मोह माया से मुक्त हो जाए। जीवन का उद्देश्य, आत्मा का शुद्धिकरण और परमात्मा की प्राप्ति। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से यह बताया कि आत्मा को शुद्ध करना और परमात्मा तक पहुंचना जीवन का अंतिम लक्ष्य है। 1. कर्मयोग। यह मार्ग बताता है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। किसी भी कार्य को फल की इच्छा के बिना करना आत्मा को शुद्ध करने का पहला कदम है। 2. ज्ञान योग। यह मार्ग आत्मा के ज्ञान और विवेक को जागृत करने पर आधारित है। आत्मा और परमात्मा का सत्य स्वरूप समझकर मनुष्य अपनी सीमाओं से ऊपर उठ सकता है। 3. भक्ति योग। यह मार्ग प्रेम और भक्ति का है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य प्रेम और समर्पण के साथ उनकी भक्ति करता है, वह उन्हें सहज ही प्राप्त कर सकता है। भक्त्या मां भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही मनुष्य मुझे को यथार्थ रूप में जान सकता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन, मोक्ष। मोक्ष वह अवस्था है जिसमें आत्मा संसार के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। श्री कृष्ण के अनुसार यह मिलन तभी संभव है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, अहंकार और अज्ञानता को त्याग कर शुद्ध चित्त और समर्पण के साथ परमात्मा की शरण में आए। सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गीता अध्याय 19। श्री कृष्ण का आत्मा और परमात्मा का ज्ञान यह सिखाता है कि आत्मा अमर है और परमात्मा के साथ उसका संबंध अटूट है। आत्मा का परमात्मा में